आगे बढ़ेंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलजिम जाहिर जाफर समेत मुलजिमान को क्या सजा मिलेगी, केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 22 फरवरी को मुलजिमान के वकुला और प्रोसिक्यूशन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। 20 जुलाई 2021 को नूर मुकद्दम को इस्लामाबाद में कत्ल किया गया था। अदालत के जज साहब पे पूरा भरोसा है और इंशाअल्लाह जो है उन्होंने डिफेंस को पूरा मौका दिया और बहुत फेयर ट्रायल की है। चीज़ें प्रूव भी हो गई, सीसीटीवी और दूसरी चीज़ों से होस्टेज रखा गया, उसको डिटेंशन में रखा गया। कत्ल जाहिर जाफर ने किया, सीसीटीवी समेत तमाम सबूत मौजूद हैं। सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। नूर मुकद्दम के वालिद पुरुमीद। नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला क्या होगा? इस्लामाबाद में साबिक सिफारतकार की बेटी के कत्ल का फैसला आज सुनाया जाएगा। जाहिर जाफर की अदालत में कई बार खुद को जहनी मरीज साबित करने की कोशिश की गई। कभी अदालती कार्रवाई में खलल डालने और बदतमीजी करने की कोशिश करता रहा, तो कभी पेशी के दौरान पुलिस अहलकारों से लड़ पड़ता। एक समाअत के दौरान जज ने उन्हें खामोश रहकर कार्रवाई का हिस्सा बनने का कहा, तो मुल्जिम ने कहना शुरू कर दिया कि ये मेरी कोर्ट है और मैं बात करूंगा। फिर ऊंची आवाज में बोला कि पर्दे के पीछे क्या है, जिस पर अदालत की जानिब से मुल्जिम को बाहर निकाल दिया गया। एक समाअत के दौरान मुल्जिम जाहिर जाफर अपने बयान से ही मुकर गया। कहा, नूर मुकद्दम को कत्ल नहीं किया। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने 22 फरवरी को दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। नूर मुकद्दम कातिल केस में फैसले की घड़ी। गुज़श्ता बरस 20 जुलाई को इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था। मुल्जिम जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम को तेज धार आले की मदद से गला काट कर कत्ल किया। और इसी सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। माहिर कानून वकास तबरेज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया। एक अहम केस है ये और जिसका आज फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। आपको क्या लगता है सर, क्या फैसला आ सकता है आपके ख्याल में? उसके बाद भी एविडेंसेस सफ़ा मिसल पे अवेलेबल हैं, चाहे वो सीसीटीवी फुटेजेस हो, चाहे वो फोरेंसिक एविडेंसेस हो, वो ऑकुलर या सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हो, तमाम के तमाम एक ही चीज़ की माजी अक्कासी और तर्जुमानी करते हैं कि जाहिर जाफर ने ही नूर मुकद्दम के साथ पहले तशद्दुद किया, फिर ज़्यादती की और ज़्यादती करने के बाद बड़ी बेदर्दी से करपना तरीके से उसका गला काट दिया। ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं जो चलान का हिस्सा बनी। फिर एग्जामिनेशन चीफ हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन हुई और कल जो शाह हावर साहब ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से, जो कि नूर के वकील थे, फाइनल आर्गूमेंट्स किए। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए अगर हम लीगल असेसमेंट में जाए, आई एम स्ट्रांगली एंटिसिपेटिंग एंड एक्सपेक्टिंग दिस थिंग फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ कि जाहिर जाफिर जो है उसको सजाए मौत दी जाएगी, जो 302 या 376 इस पर इम्पोज किया गया। दीगर दफ़ात को भी इस पर अप्लाई किया गया, लेकिन जो मोस्ट रेलिवेंट और पैविटल प्रोविजंस हैं उनके रोशनी में देखा जाए तो इसकी जो सज़ा है वो सज़ाए मौत ही बनती है। इसके साथ जो दूसरे मुल्जिमान थे, जहाँ तक उनके केस की बात है, आई मस्ट से वन थिंग कि उनकी हद तक जो सज़ाएँ हैं वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं दी जाएंगी, चूँकि जो उसके वालिदैन को भी इसमें मुल्जिमान के तौर पर नामजद किया गया कि वो कनेक्शन में थे उसके साथ एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम, और वालदा को भी, लेकिन वालदा की हद तक सुप्रीम कोर्ट ने भी लीनियंट व्यू लिया, उसको ज़मानत भी दी, और वालिद का भी जो कनेक्शन था 176 और 201 उस पर इम्पोज किया गया। शायद उनको भी जो है मैक्सिमम जो सज़ा हमारे लॉ के अंदर डिस्क्राइब की गई है जो उनको ग्रांट की जाए वो 7 से 10 साल तक। लेकिन जाहिर जाफिर की हद तक, चूँकि ये बात गुज़िश्ता हफ्ते से की जा रही थी कि शायद वो बाइज़्ज़त बरी हो जाए, वो अपनी कन्फेशनरी स्टेटमेंट से रिट्रैक्ट कर चुका है, मुकर चुका है, मुनहरिफ हो चुका है, लेकिन ये सारी चीज़ें लीगली एंड लॉफुली इस केस पे कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेंगी और कोर्ट जो है इज़ गोइंग टू प्रोनाउंस अ डिसीजन व्हिच इज़ पर्टेनिंग अबाउट द सेंटेंस। अच्छा वकास, जाहिर जाफर के पास भी अपील करने का हक होगा फैसला आने के बाद? हर मुल्जिम के पास जिसके अगेंस्ट कोई फैसला आए उसके पास अपील करने का हक होता है। आपको याद होगा कि 21 मार्च 2021 को मोटरवे केस का फैसला है। दैट वाज द वर्स्ट एंड ड्रेडफुल केस इन द जुडिशियल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, और उस केस के अंदर भी अपील की जा चुकी है और अभी तक वो अपील जो है वो हेयरिंग के लिए सेट नहीं की गई। तो जाहिर जाफिर के पास भी बिल्कुल अपील का राइट मौजूद होगा, वो अपील करेगा और अपील के बाद उसकी अपील की सुनवाई होगी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पे सबसे जो रेलिवेंट बात डिस्कस करने वाली वो ये है कि फैसला सुना दिया जाएगा, सजा का तयन भी कर दिया जाएगा जो एविडेंसेस की रोशनी में,
लेकिन उसके बाद जो हमारा हाई कोर्ट का ये सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस है, हाई कोर्ट के अंदर 2017 और 18 की क्रिमिनल अपील्स को एंटरटेन किया जा रहा है, तो जो 2022 की अपील होगी वो किस तरह एंटरटेन की जाएगी? अभी तो मोटरवे का 2021 की जो अपील है वो भी एंटरटेन बाकायदा तौर पे नहीं की जा रही। तो ये हमारे लीगल सिस्टम के अंदर वो लूप होल्स हैं, वो डिफेक्ट्स हैं, वो फ्लॉज हैं, वो शॉर्ट कमिंग्स हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। स्पेशली इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर जिसमें एक पीएन से प्राइम मिनिस्टर तक, एक कांस्टेबल से आईजी तक, बल्कि तमाम पाकिस्तान के शहरी नजरें जमाए बैठे हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन द स्पेसिफिक केस के जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर, एक आईजी, हर बंदा स्पेशल इंटरेस्ट के साथ देख रहा है इस बर्बरीत जुर्म का सद्देबाब करने के लिए। अच्छा वकास, मैं आप भी काफी अरसे से वकालत के शोबे से वाबस्ता हैं, तो आप क्या समझते हैं इन लूज पोल्स को किस तरह खत्म किया जा सकता है कि जल्द से जल्द मुकदमों का फैसला सुनाया जाए? पेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए और सुप्रीम कोर्ट की सतह पर तकरीबन हमारे पास बस 17 जजेस हैं। 17 जजेस को एडहॉक जजेस दिए जाए। हमारे आइन के अंदर प्रोविजन मौजूद है। एडहॉक जजेस वो हैं जो रिटायर्ड जजेस हैं केसेस के डिस्पोजल के लिए और पेंडेंसी को कम करने के लिए। इसी तरह हाई कोर्ट में भी जो रिमेनिंग जजेस हैं, जो वैकेंसीज हैं, उनको भी फिल फॉल जो है वो कंप्लीट किया जाए ताकि जितनी भी अपील्स इनके सामने आती हैं उसको इंटरटेन किया जाए और सजा का फैसला किया जाए। अच्छा, ये जो अभी जो अमेंडमेंट्स हुई हैं कि 6 माह के अंदर अंदर फैसला करना है, आज अगर ये फैसला आ जाता है, जैसे आप भी कह रहे हैं कि जाहिद जाफर को सजाए मौत सुनाई जाती है, उसके बाद मुलजिम के पास, हर मुलजिम के पास, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अपील का हक होता है, वो अपील करता है, तो उसके बाद क्या मज़ीद तूल पकड़ जाएगा ये केस? क्योंकि जाहिर है मज़ीद समातें होंगी, या जिस तरह से अभी अमेंडमेंट्स की गई हैं कि 6 से 7 माह के अंदर फैसला हो जाए तो फैसला हो जाएगा आगे। देखिए, जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, 700 अमेंडमेंट्स की गई हैं क्रिमिनल लॉ के अंदर, जो प्रपोज की गई थी फरोग नसीम की तरफ से, उसके अंदर जो हमारी लोअर कोर्ट्स हैं, कोर्ट ऑफ सेशन है, मजिस्ट्रियल कोर्ट्स है, उनको बाउंड किया गया है कि वो 9 महीने के अंदर केस का फैसला करें। अगर नहीं करते तो हाई कोर्ट इंतबाती कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसमें हाई कोर्ट को किसी तरीके से बाउंड नहीं किया गया कि हाई कोर्ट जो है वो अपील्स एज सून एज पॉसिबल सुने। लेकिन एक जो सबसे ज़रूरी बात है आज की डिस्कशन के अंदर कि जब तक आप अपनी लोअर कोर्ट्स के अंदर और हाई कोर्ट्स के अंदर जो जजेस की तादाद को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, जो भी लॉ है, वो इन्हीं कोर्ट्स के सामने पेश किए जाएंगे, चाहे वो 700 कर लें या 1700 कर लें। लेकिन कोर्ट्स के अंदर जब आपके पास जजेस की मतलूबा जो स्ट्रेंथ है वही अवेलेबल नहीं होगी और एक जज के पास 150 से 200 मुकदमा या 70 से 100 मुकदमात होंगे, तो वो कैसे चीज़ों को इसके लिए जजेस की तादाद को बढ़ाना होगा आपके ख्याल में। बहुत शुक्रिया वकास आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।